गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी में कारक चिन्ह बताऊंगी। इसके पहले मैंने सोचा था कि आप लोग को पहले समास बता दूं, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो समास में तो एक तत्पुरुष समास है जिसमें कारक चिन्ह छिपे रहते हैं। अगर कारक चिन्ह के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो आप तत्पुरुष समास नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को कारक चिन्ह ही बता दें कि कारक होता क्या है। देखिए, कारक कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहले कारक बताऊंगी, फिर उसका चिन्ह बताऊंगी। सबसे पहला कारक होता है हम लोगों का कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। जैसे उदाहरण रहेगा, राम लिखता है तो बीच में क्या छिपा हुआ है? ने। किसके द्वारा काम किया गया? राम के द्वारा काम किया गया है। राम ने ये काम किया। नहीं, राम लिखता है तो राम ने लिखा। कोई भी चीज़ राम ने लिखा तो बीच में कारक चिन्ह छिपा है। ठीक है, राम लिखता है, बीच में क्या छिपा हुआ है? बीच में ने छिपा रहता है। ठीक है, पहला कारक ये हो गया। दूसरा है हम लोगों का कर्म कारक। दूसरा क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक का जो होता है चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, यानी किसी के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्म कारक। जैसे उदाहरण के लिए हम बता देते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है तो राम किसको पढ़ता है? यानी पुस्तक को पढ़ता है ना। तो इसमें बीच में क्या छिपा हुआ है? को। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। जैसे ये है आप लोगों का कि राम ने रावण को मारा, तो इसमें कौन कौन से कारक है? राम ने बीच में छिपा, तो राम ने ये कौन सा हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। रावण को, तो को है तो यहाँ कर्म कारक, यानी कर्ता और कर्म दोनों कारक हो जाएंगे। किसमें? राम ने रावण को मारा। ठीक है, ये इस वाले एग्जाम्पल में। तीसरा है हमारा करण कारक। करण कारक का जो चिन्ह होता है से, यानी किसी से, मतलब किस चीज़ से हम यूँ कोई भी चीज़, कोई भी गेम खेलते हैं, चाहे कोई भी कार्य करते हैं। जैसे हम सब्जी काटते हैं तो सब्जी किस चीज़ से काटते हैं? चाकू से काटते हैं, है ना। गांव में पैंसुल से काटते हैं, हंसिया से, जो भी है। तो उस चीज़ के द्वारा जो काम किया जाता है यानी से, तो इसका कारक करण का जो चिन्ह होगा से। जैसे उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? मैं गेंद से खेलता हूँ, यानी बीच में क्या है? से छिपा रहता है। नहीं, मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि गेंद खेल रहा हूँ, यानी हम किससे खेल रहा हूँ? तो गेंद से खेल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या? करण कारक का जो होता है चिन्ह से होता है। चौथा होता है हम लोगों का संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को या फिर के लिए। जैसे मैंने कहूँगी राम को, या चाहे राम के लिए, यानी श्याम को या श्याम के लिए। इसका उदाहरण है, राजा भिक्षुओं को दान देता है, तो देखिए बीच में को छिपा है। मैं राम के लिए खाना लाती हूँ। के लिए यानी किसके लिए मैं खाना लाती हूँ? तो राम के लिए खाना लाती हूँ। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा कारक? संप्रदान कारक। इसका चिन्ह को या के लिए। पांचवा है हम लोगों का अपादान कारक। अपादान कारक का यूज हमेशा किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज़ को या एक दूसरे को अलग होने से संबंधित होता है। तो जहाँ भी कोई दो चीज़ें, कोई दो इंसान या दो वस्तुएं एक दूसरे से अलग हो रही हों, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अपादान कारक। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, पेड़ से पत्ते गिरते, यानी पत्ते जो है पेड़ से अलग हुए। चाहे गंगा है हिमालय से निकलती है, यानी गंगा जो हिमालय से अलग हो रही है। तो यहाँ पर जहाँ भी अलग वाला वो शब्द रहे, वहाँ पर समझ जाइएगा कि अपादान कारक होगा। छठा है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक यानी दो चीज़ों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो संबंध कारक में इसका चिन्ह जो होगा का, के, की, रा, रे, री, है ना। किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर ये छिपा रहे तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है?
संबंध कारक है। उदाहरण के लिए जैसे यह राम का खेत है, तो हम ये भी कह सकते हैं यह राम का है, क्या है, तो खेत है। तो राम का खेत का, ठीक है। आगे हम लोगों का गंगा का जल पवित्र होता है। गंगा का जल पवित्र होता है, तो किसका जल पवित्र होता है, तो गंगा का। तो का बीच में छिपा है। यहाँ पर दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में क्या किया गया है, संबंध दिखाया गया है, इसीलिए यहाँ पे संबंध कारक होगा। सातवां होता है हम लोगों का अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह जो होता है में, पर, पे। जैसे हम ये कहेंगे कि घर में, या चारपाई पर, या पेड़ पे, ये भी बोल सकते हैं। तो ये जिसमें भी लगा रहेगा उसे आप समझ जाइएगा कि वो वहाँ पर अधिकरण कारक होगा। जिस स्थान में कोई कार्य होता है उसमें कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। इसका उदाहरण, बर्तन में जल है, तो किसमें जल है, बर्तन में, यानी में बीच में छिपा है। वह नगर में रहता, कहाँ रहता है, नगर में, तो में देखिए यहाँ छिपा है बीच में, इसलिए यहाँ पे हमेशा अधिकरण कारक होगा। चौथा आठवां है हम लोगों का संबोधन का कारक। संबोधन यानी हम जब किसी को कुछ कह के बुलाते हैं, ऐसे कहते नहीं, अरे इधर आओ, हे ये काम कर दो, तो जिस चीज़ से संबोधित करें वहाँ पे संबोधन कारक होता है। किसी को भी बुलाने में किसी सेंटेंस का यूज हम लोग सबसे पहले करते हैं, वही हमारा संबोधन कारक होगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण के हम लोग लिख देंगे क्या, क्या लिखेंगे, लिख देंगे हम लोग पहला उदाहरण, अरे बेटा, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाएंगे। अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। आगे हम लोग एक और उदाहरण दे देते हैं। लड़कों प्रतिदिन, यानी डेली को, प्रतिदिन सवेरे बगीचे में भ्रमण करने जाओ। भ्रमण करो या भ्रमण करने जाओ, यानी हम किसी चीज़ को संबोधित कर रहे हैं, यानी जब हम किसी को संबोधित करके जो पहला वर्ड यूज करें वहाँ पे हमेशा संबोधन कारक होगा। इसका कारक चिन्ह क्या होगा, हे, हो, रे, अरे, ओ, ठीक है, संबंध कारक। समझ गए आप लोग कारक। अब इसके बाद मैं आप लोगों को अगला चैप्टर समाज पढ़ाऊँगी। जय हिंद।